नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरह बकरा। रब्बाना, ए हमारे परवरदिगार। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। अगली वो दुआ ये कर रहे हैं कि रब्बाना, ए हमारे परवरदिगार, वाबअस भेज, फ़ीहिम इन में रसूलन एक रसूल, मिनहुम इन्हीं में से, यतलू पढ़े अलैहिम इन पर आयातिका तेरी आयात, व युअल्लिमुल किताबा और सिखाए इनको किताब, वल हिकमता और हिकमत, व युज़क्कीहिम और पाक करे इनको, इन्ना का बेशक तू अंता तू ही अज़ीज़ गालिब और हकीम हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह। ए हमारे रब, और इनमें इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयतें पढ़े और इन्हें किताब और हिकमत सिखाए, जो इन्हें पाक करे, बेशक तू ही सब वर गालिब कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहले हरम के लिए जो आखिरी दुआ फरमाई वो ये थी कि अल्लाह ताला इनमें औलाद इब्राहीम ही में से एक रसूल मबूस फरमाए। चुनांचे अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल फरमाई। इरशाद फरमाया सूरह जुमा में, वही है जिसने इन अनपढ़ों में एक रसूल इन्हीं में से भेजा जो उनके सामने इसकी आयात पढ़ता है और इन्हें पाक करता है और इन्हें किताब और हिकमत सिखाता है, हालांकि बिलाशुबा वो इससे पहले यकीनन खुली गुमराही में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात बयान की गई हैं। सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने पूछा, ए अल्लाह के नबी, आपके मामले में से कौन सी निशानी सबसे पहले ज़ाहिर हुई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ, और मेरी माँ ने यह ख्वाब देखा कि इनके वजूद से रोशनी निकली जिससे शाम के महलात रोशन हो गए। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आपको दुरूद शरीफ की शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ गई हो कि इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है और साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की नस्ल में से, उन्हीं की लड़ी में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया। जब उन्होंने हर तरह की आजमाइश से पूरा उतरने की कोशिश की और उतरे भी, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको ऐसे नहीं छोड़ा। जब आप अल्लाह ताला के लिए कुछ करते हैं तो अल्लाह ताला आपको ऐसे नहीं छोड़ते। जब उन्होंने अल्लाह ताला के कही हुई एक एक बात को सच कर दिखाया तो अल्लाह ताला ने भी फिर उनको लोगों का इमाम बना दिया, और आपके बाद फिर जितने भी अम्बिया आए वो आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की नस्ल में से थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल में से फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी जो हैं वो आए। तो जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के लोग थे उनके, तो उनको यही था कि पहले भी सारे अम्बिया जो हैं हज़रत इसहाक़ की लड़ी में से आए हैं, तो ये भी उन्हीं में से आएंगे, आखिरी नबी भी। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से आए तो ये चीज़ उनको हसद की वजह से उन्होंने ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की उन्होंने, और इस चीज़ को उन्होंने अपने लिए मुश्किल जाना, अस्तग़फिरुल्लाह, और हसद किया उन्होंने। ये अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं, अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि मैं बेहतर जानता हूँ कि मैं किस को कहाँ रखूँ, कि मैं अपनी रसालत को कहाँ पर रखूँ। ये अल्लाह ताला की हिकमतें हैं। फरमाया मन और जो यरग़बू
بے رغبتی کرے ان ملت ابراہیم ملت ابراہیم سے اللہ مگر من جو صافیہ بے وقوف بنا لیا گیا ہو نفسہ ہو اپنے نفس کو، وَلَقَدْ اور بے شک تحقیق اصطفیناہ چن لیا ہم نے اس کو، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرتی آخرت میں لمن الصالحین البتہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو چن لیا، اور پھر صرف چن لیا دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس آیت میں اہل کتاب اور مشرکین عرب کی تردید ہے جنہوں نے ملت ابراہیمی کو چھوڑ کر اپنی اپنی ہوائے نفس کی اتباع کی، لہٰذا اہل کتاب اور مشرکین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ثابت کرنا چاہیے کہ وہ واقعی دین ابراہیم والے دعوے میں سچے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی اور نہ مشرک، وہ تو بس اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ یہ ایک طرف والے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سورۃ زخرف میں فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ بے شک میں ان چیزوں سے بالکل بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، بس بے شک وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ سورۃ توبہ میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا مگر اس وعدے کی وجہ سے جو اس نے ان سے کیا تھا۔ پھر جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے، تب اس سے بے تعلق ہو گئے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام یقیناً بہت نرم دل اور بڑے ہی بردبار تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔